महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। पंचोरा के पारधानी स्टेशन के पास पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने चैन पुलिंग की और ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। इसके बाद यात्री दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को खोने का गम है, तो वहीं उन्हें शत विक्षत शरीर के अंगों से अपने प्रियजन की पहचान करनी पड़ी, जिससे वे सदमे में हैं। लच्छीराम खटारू पासी नेपाल के उन 4 लोगों में शामिल थे जो जलगांव में बुधवार शाम हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए। मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आपातकालीन चेन खींचने की घटना के बाद कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतरे थे और वे विपरीत दिशा में आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल हो गए। मरने वालों में 4 नेपाल के नागरिक थे। पासी के साथियों ने बताया कि कैसे वो खुद को बचाने के लिए 2 ट्रेनों के बीच तंग जगह में दुबके रहे। जलगांव ट्रेन दुर्घटना में मारे गए 13 लोगों में से 4 की पहचान नेपाल के नागरिक के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 4 नेपाली नागरिकों में एक नाबालिग लड़का और 2 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार दुर्घटना में मारे गए 4 नेपाली नागरिकों की पहचान कमला नवीन भंडारी, जो मुंबई के कोलाबा में रहती थी, जवा कला भाटे, जो ठाणे के भिवंडी में रहती थी, लच्छीराम खटारू पासी और इम्तियाज अली के रूप में हुई है। लच्छीराम पासी के भतीजे रामरंग पासी ने बताया कि उनके चाचा नेपाल के बांके जिले के नारायणपुर के रहने वाले थे। रामरंग ने बताया कि उनके हाथ और पैर के कुछ हिस्से गायब हैं। उन्होंने बताया कि उनके चाचा लखनऊ होते हुए ठाणे जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में 5 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे सभी दिहाड़ी मजदूर हैं और इस दुर्घटना में बच गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चाचा को उनके चेहरे और कपड़ों से पहचाना, लेकिन दृश्य इतना डरावना था कि एक पल के लिए उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। रामरंग ने बताया कि शव अब तक उन्हें नहीं सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वे अपने चाचा के पार्थिव शरीर को नेपाल में उनके पैतृक स्थान पर ले जाना चाहते हैं। लच्छीराम के साथ यात्रा कर रहे नेपाली नागरिक शौकत अली ने भयावह घटना को याद करते हुए कहा कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली थी। हमने बोगी के अंदर धुआं देखा। जब ट्रेन धीमी हुई तो हम जल्दी से नीचे उतरे और ट्रेन खाली हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे नीचे उतरे, कुछ ही मिनट में विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन वहां आ पहुंची। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। साथ ही एक और यात्री ने बताया कि हम दोनों ट्रेनों के बीच थोड़ी सी जगह मिली और हम एक दूसरे को कसकर पकड़कर वहां लेट गए, इसीलिए हमारी जान बच पाई। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि मध्य रेलवे के अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार रात अस्पताल का दौरा किया और 9 घायल यात्रियों को बीच 2.70 लाख रुपए की अनुग्रह राशि वितरित की। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने पहले बताया था कि दुर्घटना जलगांव जिले के पाचोरा शहर के पास माहेजी और परधाड़ी स्टेशनों के बीच हुई, जब बुधवार शाम करीब 4:45 पर किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। इसके बाद लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस रुक गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी उठी और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस बगल के ट्रैक से गुजर रही थी। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अधिक जानकारी मिल पाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।